अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यकीन मानिए आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका शायकीन क्रिकेट कई हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान धमाकेदार T20 सीरीज का बाकायदा आगाज होने वाला है। अब एक बार फिर कज़ाफी स्टेडियम गूंजेगा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से। बाबर आजम छक्कों की बरसात करेंगे, रिजवान अपने क्लास दिखाएंगे और बॉलर्स बरकर रफ्तार गेंदों से हरीफ बल्लेबाजों को हिलाएंगे। नाज़रीन, क्रिकेट के दीवानों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, जज्बे, जोश और जुनून के दास्तान बनने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं उस्मान क्रिकेट वाईटी, जहां आपको मिलती है क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे दुरुस्त और सबसे दिलचस्प अंदाज में। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली T20 सीरीज के मुकम्मल शेड्यूल, पाकिस्तान की पहले T20 मैच के लिए मुमकिन प्लेइंग 11 और अहम तब्दीलियों पर, और आपको बतलाएंगे पाकिस्तान का मुमकिन 16 रुकने T20 स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगा। नाज़रीन, हम आपको बतलाएंगे कि कौन से खतरनाक खिलाड़ी टीम में वापस आ गए हैं, किनकी छुट्टी हो गई है और पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आप सभी क्रिकेट फैंस से एक जबरदस्त सवाल पे करने वाले हैं। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन से पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम टाइप कर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के शेड्यूल के। जी हाँ, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच 25 अक्टूबर को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। नाज़रीन, ये एक तारीखी लम्हा होगा, क्योंकि लाहौर का मैदान हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट की शान रहा है। शायकीन एक बार फिर अपने पसंदीदा स्टार्स को अपने सामने एक्शन में देखने के लिए बेचैन है। नाज़रीन, दूसरा और तीसरा मैच भी पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच 27 अक्टूबर को, जबकि तीसरा मैच 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। यानी यह पूरा हफ्ता क्रिकेट फैंस के लिए एक फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट बनने जा रहा है। नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान के मुमकिन प्लेइंग 11 के, जिसका ऐलान कर दिया गया है और जिसमें कई दिलचस्प फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम के T20 स्क्वाड में वापसी हो चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, बाबर एक बार फिर अपने बेहतरीन फॉर्म में मैदान में नजर आएंगे। इनके मौजूदगी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को मजबूत और खतरनाक बना देगी। नाज़रीन, बाबर के साथ साथ विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के भी टीम में शानदार वापसी हुई है। दोनों मिलकर पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी के तौर पर जाने जाते हैं और शायकीन इनसे एक और कामयाब पार्टनरशिप की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नाज़रीन, बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के, जहां कुछ बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह मुकम्मल फिट होकर टीम में वापस आ चुके हैं। इनके साथ मोहम्मद वसीम जूनियर को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, ताकि
पाकिस्तान की पेस अटैक में नई जान डाली जा सके। नाज़रीन, इन दोनों के साथ शहीन आफरीदी क़यादत करते हुए मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों के लिए खतरा बने रहेंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से सबसे बड़ी ताकत रही है और इस बार ये अटैक जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए वाकई एक चैलेंज होगा। नाज़रीन, मिडल ऑर्डर में भी दिलचस्प नाम शामिल किए गए हैं। नौजवान बल्लेबाज इरफान खान नियाज़ी और ऑलराउंडर अब्दुल समद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। इरफान ने हालिया डोमेस्टिक सीजन में लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई है, जबकि अब्दुल समद अपने ऑलराउंडर सलाहियतों के बाइस टीम के लिए एक कीमती इजाफा साबित होंगे। नाज़रीन, ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स के तौर पर देखे जा रहे हैं और यह सीरीज इनके लिए अपने सलाहियत दिखाने का सुनहरी मौका होगी। नाज़रीन, बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इस बार साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और हारिस राव को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। जराये के मुताबिक ये फैसला टीम के कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म के लिहाज से किया गया है। साइम पिछले चंद मैचेस में अपने फॉर्म बरकरार नहीं रख सके थे, जबकि मोहम्मद हारिस को फील्डिंग और शॉट सिलेक्शन के मसाइल के बाइस ड्रॉप किया गया। नाज़रीन, फहीम की जगह अब्दुल समद को बतौर ऑलराउंडर आजमाया गया और हारिस राव को आराम देने का फैसला किया गया ताकि वो अगले सीरीज के लिए मुकम्मल फिट रहे। नाज़रीन, अब थोड़ी बात करते हैं पाकिस्तान के नए चीफ सेलेक्टर सरफराज अहमद के, जिन्होंने इस स्क्वाड का फाइनल कर लिया। सरफराज का मानना है कि टीम का तवाज़ुन लाना सबसे जरूरी है, इसीलिए इन्होंने तजुर्बा और नौजवानों का इम्तिजाज रखते हुए एक मतवाजन स्क्वाड तैयार कर लिया। नाज़रीन, इनका कहना है कि बाबर और रिजवान के वापसी से बैटिंग मुस्तहकम होगी, जबकि बॉलिंग में वसीम और नसीम के आने से टीम में नई ताजगी आएगी। नाज़रीन, अगर बात करें पिछले परफॉर्मेंस के, तो पाकिस्तान ने हाल ही में जनूबी अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में इबरतनाक शिकस्त दी है। इस जीत ने पाकिस्तानी टीम का मोराल आसमान पर पहुंचा दिया है। टीम के तमाम खिलाड़ी इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है और कोचिंग स्टाफ पे पर उम्मीद है कि ये फॉर्म T20 सीरीज में भी बरकरार रहेगी। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका की टीम भी कमजोर नहीं, इनके पास तजर्बाकार खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन लाहौर के कंडीशंस, पाकिस्तानी बॉलर्स की फॉर्म और होम क्राउड का जोश, ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक वासी बढ़ते देते हैं। नाज़रीन, कसावी स्टेडियम में होने वाला पहला मैच यकीनन एक हाई वोल्टेज मैच होगा। टिकटें पहले ही तकरीबन फरोख्त हो चुकी है, शायकीन का जोश अरोज पर है और सोशल मीडिया पर क्रिकेट का बुखार चढ़ चुका है। यह सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक मौका है पाकिस्तान के लिए अपने T20 क्रिकेट को दोबारा अरोज पर लाने का। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के 16 रुकने T20 स्क्वाड के, जो कुछ यूं होगा, जिसमें नंबर 1 पर किंग बाबर आजम का नाम होगा, नंबर 2 पर मोहम्मद रिजवान की वापसी होगी, नंबर 3 पर फखर जमान का नाम होगा, नंबर 4 पर साइम अयूब होंगे, नंबर 5 पर मोहम्मद हारिस का नाम होगा, नंबर 6 पर अब्दुल समद का नाम होगा, नंबर 7 पर इरफान खान नियाज़ी का नाम होगा, नंबर 8 पर आहा सलेमान का नाम होगा, नंबर 9 पर खुशदिल शाह का नाम होगा, नंबर 10 पर सुफियान मुकीम का नाम होगा, जबकि नाज़रीन नंबर 11 पर शहीन शाह अफरीदी का नाम होगा, नंबर 12 पर नसीम शाह का नाम होगा, नंबर 13 पर वसीम जूनियर का नाम होगा, नंबर 14 पर हारिस राव का नाम होगा, नंबर 15
15 पर इब्रार अहमद का नाम होगा, नंबर 16 पर जमाना खान के वापसी होगी। तो नाज़रीन ये था पाकिस्तान का 16 रुकने T20 स्क्वाड जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगा। तो नाज़रीन ये थी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाले T20 सीरीज के मुकम्मल तफसील, शेड्यूल, टीम की तब्दीलियां और प्लेइंग 11 के हैरान कुन फैसले। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के ये नई प्लेइंग 11 कैसी है और पाकिस्तान का ये मुमकिन 16 रुकनी स्क्वाड कैसा है। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी से टीम मजबूत हुई है और सबसे बड़ा सवाल पहला T20 कौन जीतेगा, पाकिस्तान या फिर जनूबी अफ्रीका। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो फौरन उस्मान क्रिकेट YT को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट के हर ताजा खबर, हर अपडेट और हर मैच के तफसील आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाज़रीन अगले वीडियो में हम आपको इस सीरीज के दूसरे मैच के मुकम्मल प्रीव्यू और एनालिसिस देंगे, तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। शुक्रिया।